और खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू पहली बार राजस्थान के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय प्रदेश दौरे के पहले दिन वे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रदेश दौरे पर राजभवन में स्थापित संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया और शहादत को नमन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर में अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बता दें, राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये पहला राजस्थान का दौरा है। राजभवन में आयोजित समारोह में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि संविधान ने देश को पहली महिला प्रधानमंत्री और 2 महिला राष्ट्रपति दिए। संविधान पार्क आमजन के लिए खोलने से अच्छा मैसेज जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया और 108वें इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, एमपी एमएलए की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई अतिरिक्त पाबंदी की जरूरत नहीं है। दिल्ली के कंझावला में हुए सड़क हादसे के मामले में नया खुलासा हुआ है। हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें मृतका के साथ उसकी दोस्त भी नजर आई। मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने बताया कि जब हमने मृतका के रास्ते का पता लगाया तो पता चला कि वो अपनी स्कूटी पर अकेली नहीं थी, उसके साथ एक लड़की भी मौजूद थी। हादसे में दूसरी लड़की भी घायल हो गई थी और डर कर मौके से फरार हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बांसवाड़ा में एक युवक द्वारा सुसाइड की कोशिश करने का मामला सामने आया। दरअसल युवक का अपने ही बड़े भाई से पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। उदयपुर नगर निगम की टीम द्वारा आज चांदपोल इलाके में अतिक्रमण को हटाया गया। दरअसल चांदपोल पार्किंग के पास बने टॉयलेट के अगल बगल कुछ दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही थी। लेक सिटी उदयपुर में वेस्ट टू वंडर पार्क को अनुपयोगी सामान से तैयार किया गया। अब यह पार्क लोगों को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने, साफ सफाई रखने को लेकर जागरूक भी कर रहा है। अलवर के बहरोड थाना पुलिस ने होटल संचालक को रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 25,000 के कुख्यात इनामी बदमाश और गैंगस्टर विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन को गिरफ्तार किया। विक्रम लादेन पहाड़ी पिछले कई महीनों से मामले में फरार चल रहा था, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम था। बता दें कि बदमाश रहे जसराम गुर्जर और लादेन गैंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। लादेन गैंग के करीब 2 साल पहले बदमाश जसराम गुर्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद दोनों ही गैंग बदला लेने के लिए एक दूसरे पर हमला कर रही हैं। पुलिस के द्वारा बताया गया कि लादेन पर 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। जोधपुर के भदवासिया पुलिया के पास एक बाइक सवार अचानक गश खाकर गिर गया और डिवाइडर से टकराने के बाद उसके सर में चोट लगी। इसी दौरान कांस्टेबल जयंती लाल वहां पहुंचा और उसने अपने अधिकारी से बात कर तुरंत घायल को उपचार के लिए भेजा। प्रदेश में अब कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। अधिकांश इलाकों में आज पारा 5 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया गया, तो वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। राजधानी जयपुर में बीती रात सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई, जबकि सुबह से समय में विजिबिलिटी महज 50 मीटर तक ही रही। घने कोहरे का दौर अगले 2 दिन तक जारी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार शेखावटी में 2 दिन पारे में और गिरावट हो सकती है। चूरू, सीकर और झुंझुनू में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। झालावाड़ में कड़ाके की सर्दी अब अपना असर दिखा रही है। बीती रात जिले में तापमान 6 डिग्री से नीचे आ गया, तो वहीं सुबह भी धुंध और कोहरे की चादर लिपटी रही। ऐसे में सुबह 11 बजे तक भी सड़कों पर धुंध और कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित रहा। अलवर में सर्दी का सितम और कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अलवर के मालाखेड़ा, बांसुर, लक्ष्मणगढ़ सहित पूरे जिले में कोहरे और सर्दी ने कहर बरपाया। सुबह जाने वाले राहगीरों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोटपुतली, शाहपुरा समेत जयपुर के ग्रामीण विभिन्न इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी इतनी कम रही कि 15 मीटर की दूरी भी नहीं देखने बन रही थी। हाईवे पर वाहन चालकों को हेडलाइट का सहारा लेना पड़ा। अलवर के बहरोड थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर दहमी गांव के पास घने कोहरे के चलते 4 वाहन आपस में टकरा गए और इससे 2 लोग घायल हो गए।
धौलपुर में 3 दिन से दिन भर सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड बढ़ गई। कड़कड़ाती ठंड में लोग अलाव तापते हुए नजर आए। सीकर के शेखावाटी अंचल में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी। एक बार फिर से तापमान माइनस में पहुंच चुका है। सीकर के फतेहपुर में मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोटा में कड़ाके की ठंड का सितम लगातार जारी है। आज सर्दी के साथ घने कोहरे का भी असर देखा जा रहा है। कोहरे के चलते वाहन चालकों को भी परेशानी हो रही है। वहीं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री गिर चुका है। श्रीगंगानगर में सर्दी के तेवर बरकरार। नए साल की शुरुआत से ही पारा लगातार लुढ़क रहा है। मौसम विभाग ने शीतलहर और पाले को लेकर अलर्ट जारी किया है। सादुलपुर के मिठड़ी में बेजुबान के साथ बेरहमी से मारपीट और क्रूरता करने का मामला सामने आया, जिसे लेकर गांव के कुछ लोगों ने बेजुबान के आगे ट्रैक्टर लगाकर बेजुबान को बेरहमी से मारपीट करने को लेकर थाने में शिकायत दी। जानकारी के मुताबिक पशु के साथ करीब आधा दर्जन से अधिक लोग लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट कर रहे थे, जिसकी शिकायत लेकर ग्रामीण थाने पहुंचे और आरोपियों पर पशु क्रूरता के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई कराने की मांग की। झुंझुनू के पिलानी के मुख्य बाजार स्थित एक ज्वेलरी की दुकान में पायल खरीदने आई 4 महिलाएं 15 लाख रुपए के अधिक के जेवरात लेकर पार हो गईं। जानकारी के अनुसार मुख्य बाजार स्थित गढ़ स्कूल के पास रामनारायण ज्वेलर्स पर 4 महिलाएं आई और बच्चे के लिए छड़ और पायल दिखाने की बात कही। दुकानदार महिलाओं के मांगने पर उन्हें पायल दिखाने लगा। इसी दौरान महिलाओं ने दुकानदार को बातों में उलझाकर काउंटर पर पड़े एक डिब्बे में से एक महिला ने सोने के आभूषण पार कर लिए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। विवेकानंद केंद्र के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में राजस्थान के खेतड़ी से शुरू हुई विवेकानंद संदेश यात्रा का समापन जोधपुर में होने जा रहा है। 32 जिलों में 50 दिन की यात्रा करने के बाद यात्रा का समापन 7 जनवरी को जोधपुर में होगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पद्मश्री निवेदिता भिड़े मुख्य रूप के अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। जोधपुर विवेकानंद केंद्र के नगर प्रमुख डॉक्टर अमित व्यास ने बताया कि यात्रा का शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हाथों से खेतड़ी के अलवर में हुआ था। राजसमंद के महाराणा प्रताप स्टेडियम खमनोर में हर साल की तरह इस बार भी प्रताप कप क्रिकेट प्रतियोगिता का रंगारंग शुभारंभ हुआ। इस टूर्नामेंट में जीतने वाली टीम को 31,000, दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 11,000 रुपए नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता का पहला मैच खमनोर फुल माली समाज और कालोड़ा के बीच खेला गया। खमनोर टीम ने 35 रन से यह मैच जीत लिया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि खमनोर प्रधान भेरूलाल वीरवाल रहे। अलवर के राजीव गांधी शहरी ओलंपिक टूर्नामेंट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 26 जनवरी से यह प्रतियोगिता शुरू होगी। 15 जनवरी तक इसमें रजिस्ट्रेशन होंगे। जानकारी के मुताबिक इस प्रतियोगिता में 7 खेल होंगे। इसमें बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो गेम भी शामिल है। जिला स्तरीय टूर्नामेंट में कुल 43 टीमें हिस्सा लेंगी। झुंझुनू के खेतड़ी नगर थाना इलाके में जीप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं हादसे में युवक का 1.5 साल का बेटा घायल हुआ है। सीकर के खंडेला थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां एक बेकाबू पिकअप बाइक को टक्कर मारने के बाद सामने से आ रहे बोरिंग मशीन से जा टकराई। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर घायल हैं। इसी दौरान पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी और उसके बाद बेकाबू होकर सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ गई। हादसे में बाइक सवार एक महिला और एक व्यक्ति भी उनकी भी मौत हुई है, जबकि पिकअप में सवार 8 लोगों की मौत हो गई। बांसवाड़ा के गोरख इमली से ऑटो चुराने वाले शातिर आरोपी हुसैनी चौक वाली कल्याण धाम निवासी इबू उर्फ शोरू मोहम्मद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजसमंद के नाथद्वारा उपखंड के टांटोल पंचायत में आपसी विवाद में पुराने घर और पशु बाड़े में लोगों द्वारा कब्जा करने की नियत से तोड़फोड़ करने और आगजनी करने का मामला सामने आया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। प्रार्थी पुष्पेंद्र सुथार ने बताया कि उसके मकान के पास एक बाड़ा स्थित है, जिसमें पुराना घर बना हुआ है। पशु बांधते हैं, इस पर कई सालों से उन्हीं का अधिकार है। लेकिन अवकाश के दिन हमसला होकर करीब 15 से 20 लोगों ने जेसीबी मशीन की मदद से बाड़े की दीवार और घर को तोड़ दिया। वहां रखी लकड़ियों और चारे में भी आग लगा दी। पीड़ित पक्ष ने मौके पर
पुलिस को सूचना दी, लेकिन 4 किलोमीटर का सफर तय करने में पुलिस को 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया। चूरू में वार्ड 25 और 30 के बीच इलाके में सोमवार देर शाम एक लड़के की पिटाई के बाद 2 गुटों में जमकर ईंट और पत्थर चले। पत्थरबाजी में अभी तक एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। पुलिस दोनों ही पक्षों के उपद्रवियों को चिन्हित कर उनके धरपकड़ का प्रयास कर रही है। वहीं इस संबंध में किसी भी पक्ष की ओर से मामला दर्ज नहीं किया गया है। जोधपुर से सूर्यनगरी एक्सप्रेस रेल दुर्घटना मामले में रेल मार्ग पर यातायात सुचारू किया गया। राजकीय आवास बामोदरा रेल मार्ग को ठीक किया गया और उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल ने पटरी को दुरुस्त किया। परीक्षा में नंबर की एवज में छात्राओं से असमत मांगने के मामले में गिरफ्तार प्रोफेसर के कई चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं। आरोपी डिप्टी प्रोफेसर छात्राओं पर ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी की शिक्षिकाओं पर भी बुरी नजर रखता था। अलवर के तिजारा थाना क्षेत्र अंतर्गत पलडिया स्टैंड पर क्रेटा कार सवार ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रीगंगानगर के घड़साना में जिप्सम के अवैध खनन का खेल लगातार जारी है। स्थानीय पुलिस प्रशासन, खनिज विभाग और वन विभाग की अनदेखी या मिलीभगत के चलते क्षेत्र में जिप्सम माफिया लगातार अवैध रूप से जिप्सम का खनन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा अवैध जिप्सम खनन का वीडियो बनाया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिप्सम माफिया के द्वारा अवैध हथियारों के दम पर जिप्सम का खनन किया जा रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले भी रोजड़ी क्षेत्र में वन विभाग की भूमि पर अवैध खनन की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची वन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं ने हमला किया था। टोंक में देर शाम बीजेपी और जैन समाज के साथ सभी वर्गों के लोग सड़कों पर उतरे और समेत शिखर को पर्यटन का दर्जा देने का विरोध किया। लोगों ने शहर की सड़कों पर कैंडल मार्च निकाला और अहिंसात्मक तरीके से झारखंड के पारसनाथ पर्वत पर जैन तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने का फैसला वापस लेने की मांग की। इस दौरान जैन समुदाय के लोगों ने शहर में मौन प्रदर्शन करते हुए कैंडल मार्च निकाला। जैन नसिया से हाथों में कैंडल लेकर जुलूस के रूप में शहर के विभिन्न चौराहों, बड़ा कुआ, काफला बाजार, पंचवती से घंटा पर चौराहे तक पहुंचकर प्रदर्शन किया। अलवर नगर परिषद गेट पर पिछले 8 दिनों से 3 पार्षदों द्वारा उनके वार्डों की समस्या को लेकर धरना दिया जा रहा था, जिसे लेकर आज धरने को समाप्त किया गया। साथ में मुख्य सफाई निरीक्षक राजकुमार सैनी सहित अन्य एक कर्मचारी द्वारा पार्षदों से अभद्र भाषा में बात करने पर नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट ने दोनों कर्मचारियों को 17 सीसी का नोटिस थमा दिया। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि पार्षद चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का, सभी पार्षदों को नगर परिषद में मान सम्मान मिलना चाहिए। चूरू के चंदेला मोहल्ला गेनाडी के 2 गुटों में हुई पत्थरबाजी को लेकर कोतवाली थाने में नामजद लोगों सहित 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके में वैशाली नगर गौरव पथ के बीच में बने देवनारायण मंदिर के चारों ओर बनी नवनिर्मित 4 दीवारी को अतिक्रमण मानते हुए प्रशासन द्वारा तोड़े जाने के विरोध में सोमवार देर रात करीब 2 बजे समाज के लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन मंदिर के चारों तरफ 4 दीवारी के निर्माण से यातायात में बाधा और सड़क हादसे की संभावना के चलते मंदिर कमेटी को निर्माण न करने का नोटिस दिया गया था, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। मौके पर समाज के युवाओं ने उग्र प्रदर्शन किया, जिसके चलते वहां पर लगातार समझाइश की जा रही है। टोंक में एसीबी ने 2022 में तोड़फोड़ कार्रवाई करते हुए 16 भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। एसीबी ने एएसपी राजेश आर्य ने 2023 में भी इसी तरह कार्रवाई कर भ्रष्टाचारियों पर नकेल लगाने के लिए आम जन से अपील की है। श्रीगंगानगर के जैतसर क्षेत्र के गांव के पास पीवीएन नहर के टूट जाने से आसपास के खेतों में पानी भर गया। पीवीएन नहर के टूट जाने से आसपास के खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा। वहीं जल्द ही नहर को नहीं पाटा गया तो काफी नुकसान बढ़ सकता है। पुलिस थानों में दर्ज मामलों के निस्तारण में झुंझुनू पुलिस जयपुर रेंज में पहले पायदान पर रही। वहीं प्रदेश में झुंझुनू पुलिस ने प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया। साल 2022 में जिले के 22 थानों में 7,346 मामले दर्ज हुए थे। झुंझुनू पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा ने जानकारी देते हुए बताया कि पेंडिंग मामलों के निस्तारण को लेकर जिला पुलिस द्वारा मेरिट और क्वालिटी निस्तारण पर ज्यादा फोकस किया गया।
पिंडवाड़ा नगर पालिका में वोट बदलने की भाजपा को गोयली ग्राम के ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से दूसरा झटका लगा है। भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष निम्बाराम देवासी की पत्नी होंजी देवी के खिलाफ सोमवार को वार्ड पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया। ग्राम पंचायत में कुल 14 में से 2 वार्ड पंचों ने ही पक्ष में वोट दिया, जबकि 11 वोट सरपंच के खिलाफ पड़े। परिणाम के बाद अधिकारियों ने सरपंच होंजी देवी के पद से हटाने की घोषणा तक कर डाली। दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा स्कूल में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में स्कूली बच्चों के साथ उनके अभिभावकों ने भी हिस्सा लिया। सुप्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद निहारिका स्कूली बच्चों को अभिभावकों को उनके टिप्स दिए और इसके बाद अपने बच्चों को शैक्षणिक माहौल से कनेक्ट कर सके, इसे लेकर भी जानकारी दी। राजसमंद के राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ देवगढ़ के बैनर तले सहायकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। गोविंद सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने आयु और संतान से संबंधित पंचायत सहायकों की स्क्रीनिंग नहीं कर उन्हें अपात्र घोषित कर दी। आपको बता दें कि विद्यार्थी मित्र के रूप में 2007 से अपनी सेवा दी। इसके बाद उन्हें पंचायत सहायक पद पर नियुक्ति दी गई। परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा का अमृत भारत रथ आज सीकर पहुंचा। सीकर पहुंचने पर मंगलवार को शहर में शाही लवाजमे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। दौसा के सिकंदरा में बीती रात चोरों ने जमकर धावा बोला और सुरंग बनाकर 2 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल सिकंदरा में दुकानों के पीछे सरसों का खेत था। ऐसे में चोरों ने सरसों के खेत में होकर दुकान के पीछे की दीवार को तोड़ा और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुरंग बनाकर चोरी की वारदात करने की सूचना मिलने के बाद सिकंदरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। अलवर के नौगावा थाना क्षेत्र नारथला गांव में एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा दलित परिवार की भेड़ की पूंछ जंगल में काटने को लेकर हुए विवाद में करीब 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए।